देखिए 15 साल से अर्जुन राम जी को बीकानेर लोकसभा में कैंडिडेट जीता करके और भेज रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है, मेरा अर्जुन राम जी से एक ही सवाल है कि 15 साल में आप एक भी काम गिनाओ जो आप केंद्र सरकार से लाके किया हो, या एक भी मुद्दा बताओ। 5 साल आप विपक्ष में भी रहे कि आपने कोई आंदोलन किया हो या कोई मुद्दा उठाया हो पार्लियामेंट में। इसलिए अगर देखेंगे तो ये डबल जीरो है। इन्होंने कोई काम नहीं किया है, किसी तरह की बात नहीं उठाते हैं। आप जानते हो कि पूरे देश में महंगाई है ज़बरदस्त, कमर तोड़, लेकिन महंगाई के विरुद्ध में इन्होंने एक भी दिन आवाज़ नहीं उठाई। आप जानते हो कि बेरोजगारी ज़बरदस्त है। बीजेपी ने कहा था 2 करोड़ को प्रति वर्ष रोजगार देंगे, लेकिन किसी तरह का रोजगार नहीं दिया। किसानों पे गोलियां चल रही है, किसानों को मारा गया है। पहले 378 दिन बैठे रहे, 700 किसान शहीद हो गए। एक भी दिन अर्जुन राम जी उस पर नहीं बोले हैं। नोटबंदी हुई, पूरे देश के अंदर रुपये का सत्यानाश हो गया है, पूरे विश्व में हमारा रुपया गिर गया है। खुद प्रधानमंत्री ने कहा था कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश का प्रधानमंत्री जो है भ्रष्ट कहलाता है। वो हालत हुई, लेकिन आज उस पर बोलने को तैयार नहीं है कि पूरे विश्व में हमारा रुपया जो है 83 रुपये डॉलर के बराबर हो गए हैं। जीएसटी लगा के व्यापार चौपट कर दिया है। मणिपुर जल रहा है। पहली बार आज़ादी के बाद महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, रेप हो रहा है। एक मतलब सैनिक की औरत, वाइफ, उसके साथ सरेआम रेप हुआ, लेकिन आज तक प्रधानमंत्री या ये अपने मोदी जी, अपने हमारे जो अर्जुन राम जी हैं, एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। संविधान को धज्जियां उड़ाई जा रही है, संविधान को जलाया जा रहा है, लेकिन अर्जुन राम जी एक भी दिन नहीं बोले हैं। अब देखिए बीकानेर में 15 वर्ष में इन्होंने एक भी काम नहीं किया है। एक भी गांव में नहीं गए, एक भी तहसील में नहीं गए, एक भी समस्या को टच नहीं करते। न ये कार्यकर्ता की इज्जत करते, न ये बीजेपी की नेता की इज्जत करते, न आम जनता की इज्जत करते, और ना किसी गांव में जाके समस्या सुनते। इसलिए मैं देख रहा हूं कि ज़बरदस्त उत्साह है। आज 15 दिन हो गए ये तो जीत के सो रहे हैं, और मेरे को कल टिकट मिली। आज मैं जनता के बीच में हूँ। अभी डूंगरगढ़, बीघा, नौरंगदेसर सैकड़ों की संख्या में आम जनता आ गई कि आज तक हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, लेकिन पहली बार हम कांग्रेस को वोट देंगे और हम जिताएंगे। इसलिए मैं भरोसा दिला रहा हूँ, सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि प्रजातंत्र में वही सेवक है जो जनता की सेवा करे। बिखराव नहीं है। आप अगर मंच पे देखोगे वो सभी लोग हैं। जैसे मान लीजिए डूंगरगढ़ है, 50-55 हज़ार वोट कॉमरेड ले गया, लेकिन आज उनके कार्यकर्ता आ चुके हैं, वो हमें समर्थन दे चुके हैं, हमें वो वोट देंगे। हम उनसे बातचीत हमारी जारी है। दूसरी जगह जैसे कोलाय 33 हज़ार वोट गया था, वो वोट भी हम चर्चा कर रहे हैं। भंवर सिंह जी लगे हुए हैं, हम सब लोग लगे हुए हैं कि वो 30 हज़ार वोट भी हमारा आएगा। जैसे हमारा अनोखा है, कन्हैयालाल जी झंवर ने 30 हज़ार वोट लिए, वो भी कांग्रेसी है। उनसे भी हमारे विष्णाराम जी, सुशीला जी, ये सब लोग बात करेंगे। हम ये आपको भरोसा दिलाते हैं कि ज़बरदस्त तरीके से जो है ये सीट हम कांग्रेस जीत के आएंगे। जहाँ तक लूणकरण सर की बात है, राजेंद्र जी रात और दिन मेहनत कर रहे हैं। मात्र 10 गांव बाकी बचे हैं, और सबके समझ में आ गया कि गलती हो गई। 30 हज़ार वोट हमारे अलग चले गए थे, उस वजह से हम 6 हज़ार वोटों से हारे थे। और इस बार दावा है कि लूणकरण सर सहित हमारी सब विधानसभा में देखेंगे अपन तो लगभग में हम बहुमत में आ रहे हैं। कहीं 20 हज़ार, कहीं हमारा जो खाजूवाला है, हमारे जिले को लेकर के नाराजगी बढ़ गई थी, पर आज मैं कह रहा हूँ जनता की अदालत में कम से कम 40-50 हज़ार की लीड खाजूवाला से आएगी, क्योंकि जो गए वो पश्चाताप कर रहे हैं। उनको पता है कि हमारी भूल हुई, क्योंकि मैंने दोनों तहसीलें वापस ला के दे दी थी, उसके बावजूद भी वोट दिया। मैंने 5 साल में रिकॉर्ड तोड़ विकास के काम किए हैं, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे रोड हो, चाहे GSS हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कोई मुद्दा हो। इसलिए हम बहुत भरोसे के साथ उतरे। एक तरफ जनता है, एक तरफ अर्जुन राम है, और उसका प्रमाण है कि वो 15 दिन से सो रहे हैं। वो यही कह रहे हैं हम जीत रहे हैं मोदी जी की गारंटी पर। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बीकानेर की जनता बदलाव चाहती है, और बीकानेर की जनता लड़ रही है। और मैं जगह जगह से मेरे से अनजान लोग वोट फ़ोन कर रहे हैं कि गोविंद जी खर्चा भी हम लगाएंगे, वोट भी हम ढोएंगे, लेकिन अर्जुन राम को सबक सिखाएंगे। जो लोग आपके सामने टिकट मांगे थे, मोडाराम जी के अलावा और भी लोग थे, वो सब आए। भंवर सिंह जी थे उसमें, हम सब लोग वहीं थे। हमारे सुखजिंदर सिंह जी थे। हमने उसी दिन तय कर लिया, मैंने, मोडाराम जी ने, या जो भी मांग रहे थे 8-9 जने, उसी दिन तय कर लिया कि कांग्रेस का सिंबल जिसको भी देंगे हम उनके साथ लगेंगे। और उनका सबूत है, सबसे मजबूत उम्मीदवार थे हमारे जिला प्रमुख, जिनको मैंने अभी साफा पहनाया, मोडाराम जी। इसलिए हम सब एक हैं, सारे ही एक हैं, कोई आपको बिखराव नहीं दिखेगा।
ठीक है, धन्यवाद। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और सीडब्ल्यूसी के मेंबर्स का जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन करें कि हम सब के लाडले गोविंद राम जी आज कांग्रेस उम्मीदवार। आज ये कार्यकर्ता सम्मेलन बहुत जिम्मेदारी भरा सम्मेलन है और इस जिम्मेदारी भरे सम्मेलन में हम तमाम नेताओं का मैं अभिवादन करता हूं। मंच पर उपस्थित विधायक महोदया, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, पार्टी के पदाधिकारीगण और सामने विराजे हुए, जिसके अंदर हमें कोई बड़े बड़े भाषण देने हैं। आज की मीटिंग कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दिशा और दशा देने की है कि किस तरह से देश के जो हालात पिछले 10 साल के अंदर हुए हैं और किन बातों को लेकर हमें जनता के बीच में जाना है, इसके लिए कांग्रेस